हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं हाइट, ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड प्रश्न पर बात करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। क्योंकि कल के मैंने वीडियो में आप लोगों को दो तरह के कोण के बारे में बहुत बेहतर विस्तारित रूप से समझाया था, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, अब उसके अलावा आज हम कुछ फार्मूला, इस बेसिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सारे अवेलेबल है, उन सारे वीडियो को देख लें, आपको इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आखिर वो बेसिक फार्मूला होता क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि ऊंचाई एवं दूरी में जब भी हम लोग बात करते हैं तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जिसका डायग्राम इस तरीके से होता है। कुछ देखिए, ये इस तरीके से हो गया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब भी अगर हम लोग बात करेंगे ऊंचाई एवं दूरी में, याद रखिएगा किसी मीनार की ऊंचाई दे देगा तो किसी मीनार से किसी बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोलेगा। अन्यथा क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर पूछना होगा तो किसी मीनार से किसी बिंदु के बीच की दूरी दे देगा और कोण दे देगा कि कितना डिग्री से ये मीनार के शीर्ष बिंदु को कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसकी ऊंचाई, उस मीनार की ऊंचाई निकालें। इस तरीके के प्रश्न, ज्यादातर दो तरीके के प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स। पहला, या तो मीनार की ऊंचाई निकालना होगा या मीनार से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना होगा, और कभी कभी हम लोगों को कोण भी निकालना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग टाइप टू टाइप बढ़िया समझेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोगों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये क्या देखने में है आपका, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये जो है, ये जो पार्ट्स है, ये इसको हम लोग लंब बोलते हैं। लंब बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में पी से सूचित करते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। और नीचे वाला जो है, इसको बेस है, ये आधार है, आधार, इसको शॉर्टकट में हम लोग बी से सूचित करते हैं। उसी तरीके से ये जो है, ये पार्ट, ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, इसको कर्ण करते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे संकेत में हम लोग एस से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पाते हैं स्टूडेंट्स, ये लंब हुआ, ये त्रिभुज में जो है ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। ठीक, इन सभी का, तीनों का उपयोग कर त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं, बेसिक फॉर्मूले, जिसमें से पहला जो है हमारा साइन थीटा, ये किसी एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, मान लीजिए कोण थीटा है, इस कोण थीटा के लिए है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, इन तीनों के बारे में। सेम इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट, देखिए थीटा की जगह आपको कुछ भी, कोई भी एंगल दे सकता है, कोई भी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी दे सकता है। तो थीटा की जगह जो भी डिग्री देगा उसके अनुसार हम उस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा का जो मान होता है स्टूडेंट, ये लंब एवं कर्ण के अनुपात को दर्शाने के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। P/H इसको बोलते हैं। आप इस फॉर्मूला को चाहे तो लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से cos थीटा का जो होता है उपयोग, ये आधार एवं कर्ण के अनुपात को दर्शाने के लिए होता है V/H। उसी तरीके का tan थीटा का लंब एवं आधार के अनुपात को दर्शाने के लिए tan थीटा का प्रयोग करते हैं P/B। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो sin थीटा होता है इसका सेम अपोजिट होता है cosec थीटा, इसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट, H/P, और इसका अपोजिट क्या होगा, H/B। ठीक है, और ये इसका इनवर्स का उल्टा हो गया, देखिए ये B/P हो गया। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, जिसका उपयोग अक्सर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में भी करते हैं और इसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी जब प्रश्न बनाएंगे तो अक्सर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसको बेहतर कंसेप्ट के साथ उतार लीजिए, ताकि आपको आगे के जो स्टेप मैं बताऊं उसमें किसी पर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले उतार लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। उतार लीजिए इसको बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये
फॉर्मूले को नोट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग एक टेबल के बारे में जानेंगे, एक मान सारणी के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग ऊंचाई एवं दूरी में डिग्री कोण के बारे में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना है, इस तरीके का प्रश्न में पूछ देता है तो आप लोग को दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग एक सारणी को अभी प्रमाणित करके दिखाएंगे आपके सामने और उसके सारे मान को निकाल के दिखाएंगे, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको। देखिए इसको मिटाकर पहले बहुत बढ़िया सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसको, चलिए देखिए इसमें क्या है, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, अनुपात हो गया। यहाँ पर हमने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री कौन है, कोई एंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे एकदम बारीकी के साथ समझेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं कितने अच्छे से। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, 6 तरह के होते हैं, मैंने बताया आपको। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और उसके बाद होता है कॉट थीटा। ठीक है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका मान निकाल कर देखेंगे कि अलग अलग एंगल पे इन सभी का मान कितना होता है। चलिए देखते हैं क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले समझेंगे। देखिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि पहले मैंने मान लीजिए 0 लिखा, 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 4, इन सभी के बाद 4 4 फिर 4 और यहाँ फिर 4 लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर रूट लिख देते हैं, इसके ऊपर रूट, ये भी रूट और ये भी रूट और इसके ऊपर भी रूट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इसको। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। इसका कहने का अर्थ यह है साइन 0 डिग्री का मान आपका हो गया 0। ठीक, उसी तरीके से देखिए 1/4 है, तो 1/4 इसका रूट के अंदर से अगर आप स्टूडेंट निकालते हैं तो 1 का तो 1 निकल जाएगा, 4 का क्या निकलेगा 2, इसका हो जाएगा आपका 1/2। इसका कहने का अर्थ यह है कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के मतलब थीटा का जो मान है 30 डिग्री का अगर रख देते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर हम करते हैं √2/4 करते हैं, इसको अगर काट देते हैं स्टूडेंट्स तो 1/2 हो जाता है। तो ये देखिए 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट जो है 2 है जो रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, चूंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, रूट के अंदर से वही अंक निकलता है जिसका 2 होता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर में 2 × 2 है, 2 × 2 है तो इसका 1 निकलेगा 2, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, वर्ग अगर 2 रहेगा तब इसमें से निकलेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 था, 3 आपका रूट के अंदर में ही रह गया, चूंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो 3 फंस गया, और 4 जो है 4 का क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो √3/2। उसी तरीके से अगर इसको हम काटेंगे तो √4/4 है, 4 से 4 तो कट गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा √1 = 1 हो जाएगा, इसका 1 निकलेगा 1। अब हम यहाँ इस तरीके समझते हैं, देखिए बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए अब यहाँ पे टेबल के तरह इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं। अब क्या है, ये जो 1 है ये 90 डिग्री, यहाँ पर 1 आ गया ये, उसके बाद ये है √3/2 हो गया, और उसके बाद ये जो है 1 ये वाला हो जाएगा, उसे वहीं पर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये 0 है, इधर चला जाएगा 0, सॉरी यहाँ 0 होगा, 0 हो गया। ठीक है,
अब देखिए tan थीटा, tan थीटा का मान आप त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखेंगे sin थीटा अगर tan थीटा, tan 0 डिग्री का मान अगर हम लेते हैं तो इसका मान देखिए sin थीटा का मान कितना है 0 आ गया यहाँ पर, तो 0 बटा यहाँ पर 0 डिग्री का मान 0 हो गया, इसके नीचे 1, तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 0। उस तरह से इसको भी करेंगे तो देखिए 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो क्या होगा √3 हो जाएगा। और 1 में देखिए 1 में अगर 0 से भाग, किसी भी अंक में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटिव हो जाता है, जिसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, लिख देते हैं अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि स्टूडेंट जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, आपका कॉसेक थीटा जो होता है साइन का अपोजिट होता है। तो देखिए 0 है तो 0 है ऑलरेडी, इसके नीचे ऑलरेडी 1 रहता है, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी अंक में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो ये अपरिभाषित हो गया। ये अपरिभाषित का सिंबल है स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव। अब यहाँ देखिए इसका फिर देखिए साइन का, सब साइन का ही अपोजिट कॉसेक होगा, एकदम माइंड में बैठा लेना, कोई तरह कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो आप हमारे त्रिकोणमितीय जो पढ़ाए हैं उसको आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, वो अगर देख लेते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। देखिए अब इसका मैं अपोजिट करता हूँ तो हो जाएगा 2, इसका अपोजिट करूंगा तो क्या होगा √2, कैसे देखिए स्टूडेंट बता सकते हैं 1/√2 है, तो इसको अपोजिट अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे ऑलरेडी रहता है तो हो गया। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो गया। और इसका अपोजिट करेंगे देखिए 1 है, 1 का ऑलरेडी नीचे 1 रहता है, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही ना होगा, 1 हो गया। अब देखिए सेक थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा अपोजिट होता है cos थीटा का। इसका अपोजिट 1 का अपोजिट अगर करते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक 1 का अपोजिट 1 हो गया। और उसके बाद इसका अपोजिट अगर आप करिएगा तो हो जाएगा 2/√3, और इसका अपोजिट करेंगे तो √2 हो गया, और इसका अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और देखिए 0 है, इसके भी नीचे ऑलरेडी 1 है, 1 हिडन रहता है स्टूडेंट्स, बाई में उसके इसको करेंगे ऊपर तो हो जाएगा 1/0, इसका मतलब हो गया इन्फिनिटिव, ये भी होगा अपरिभाषित, ठीक। और उसी तरह cot थीटा, cot किसका उल्टा होता है, tan का होता है स्टूडेंट। मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि tan थीटा बराबर P/B होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, उल्टा देखिए हो गया। यहाँ पे इसका अपोजिट करें 1 का अपोजिट 1 होगा, इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ देखिए हमको tan को देखना है, तो ये 0 है, 0/1 है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 करेंगे तो ये भी क्या होगा अपरिभाषित, क्योंकि 1 में हमको 0 से डिवाइड देना है तो अपरिभाषित हो जाएगा ये। उसके बाद इसको देखिए करेंगे तो होगा √3, और इसका अपोजिट करेंगे 1 का 1 होगा, इसका अपोजिट करेंगे क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। क्यों होगा तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि देखिए √3 है, इसके नीचे ऑलरेडी 1 रहता है, 1 ऊपर गया √3, ये 1/√3 हो गया। अब इसको अपरिभाषित है, देखिए अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा करना है हमको। अपरिभाषित कब होता है तो 1 अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा करते हैं तो 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर समझ लेंगे, बेहतर कंसेप्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में स्टूडेंट, चूंकि देख लेंगे देखिए tan इसके ये अपरिभाषित कब आया है, कैसे अपरिभाषित आया, सबसे पहले देखेंगे tan का मैंने बताया है कि sin/cos मतलब 0/1 करे हैं तो 0/1 में तो वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि sin का मान 1 है और 1/ मैंने 0 किया तभी तो मेरा अपरिभाषित है, तो 1/0 को अगर उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है 0/1। देखिए यहाँ पर 1/ अगर 0 का अपोजिट करते हैं तो होता है 0/1, तो 1 से अगर 0 में भाग देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। आप इसको उतार लीजिए, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बेहतर कंसेप्ट से टेबल उतार लीजिए ताकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप टू टाइप क्वेश्चन बना सकें और किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स और इसको बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसको एकदम ये त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे क्षेत्र का, इन सभी के 0 डिग्री पर मैंने मान, ये सभी इन सभी अनुपात के 0 डिग्री पर मान है और यहाँ भी थीटा का जो है इन सभी का 30 डिग्री पर मान है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यही सब अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। इन्हीं सभी का मान हम लोग को निकालना होता है। कहा देता है कि tan 30 डिग्री का मान बताया, tan 30 डिग्री, तो देखिए tan थीटा का 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान देखेंगे tan, या देखिए tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री के नीचे क्या है 1/√3। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√3। इस तरीके का प्रश्न पूछता है अक्सर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको उतार लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड प्रश्न के बारे में, जिसका टाइप नंबर 1, टाइप 1 में देखिए ये टाइप 1 आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरीके के बहुत सारे टाइप पढ़ाएंगे आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रश्न में आने। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वीं के अगर विद्यार्थी आप हैं तो कृपया करके इस तरीके के क्वेश्चन पर विशेष रूप से गौर करें और इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको आने वाले परीक्षा में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो इस तरीके के सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे बढ़िया से, फिर इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, तब जाके हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कहता क्या है पहला क्वेश्चन स्टूडेंट। कहता क्या है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये मीनार की चोटी है, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट, इस तरीके के ऊंचाई एवं दूरी में ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। या तो किसी मीनार की ऊंचाई निकालना हो, या किसी जमीन के किसी बिंदु से किसी एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो उसकी ऊंचाई निकालना हो, या किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी हो, इस तरीके का ऊंचाई में आता है। अन्यथा किसी मीनार से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो, या किसी भवन से किसी कार के बीच की दूरी निकालनी हो, कोई भी इस तरह का प्रश्न या तो दूरी या ऊंचाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं एकदम बारीकी के साथ। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए में बताइए, आपको मैं यकीनन कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बढ़िया समझें। कह रहा है एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, चलिए देखते हैं। सपोज मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा कोई मीनार है। देखिए स्टेट, ये मीनार है, ये हमारा भूमि है। देखिए ये मान लीजिए कोई भूमि है, हमारी जमीन है, समतल है, कोई इस पर एक मीनार खड़ा है स्टूडेंट्स, ये एक मीनार खड़ा हुआ है। इसकी जो है कह क्या रहा है सुनिए, एक मीनार के आधार से 30 मीटर पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार से आप चाहे तो इधर भी ले सकते हैं बिंदु, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। और मान लीजिए हम इधर लेते हैं तो देखिए ये मीनार हमारा हो गया मीनार, इस मीनार से इस भूमि के किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पे स्थित है बिंदु स्टूडेंट्स, यहाँ से करें एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी, इस मीनार के आधार से ये बिंदु जो है कितने मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है स्टूडेंट, 30 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है, स्थित बिंदु भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस मीनार की चोटी, ये चोटी आपका है, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन का मतलब मैंने आपको समझाया है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना। इसका मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से इस मीनार की चोटी को देख रहा है कितने डिग्री से स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर की तरफ उन्नयन कोण देख रहा है 30 डिग्री से, कितने डिग्री से देख रहा है 30 डिग्री। देखिए इसका कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है हमको, निकालना क्या है, इस मीनार की हाइट निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से एकदम बारीकी के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए देखिए इसको बढ़िया से डायग्राम को अच्छे से कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम इसको कोई भी चीज मान लीजिए, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तीनों बिंदु को हमने कुछ मान लिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल, लिखेंगे
माना कि मीनार BC की ऊंचाई बराबर h। हमने h माना, h मीटर मान लेते हैं, h मीटर ये कोई हमने माना, हाइट इसका h माना, कुछ नहीं तो h माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले जरूरी बात है, विशेष बात, हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने माना h माना, आप x y z कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। इसके हमने हाइट h माना और हमारे मीनार से इस बिंदु के बीच की दूरी दे चुका है 30 मीटर दे दिया है। तो हमको निकालना क्या है, हाइट। यहाँ देखेंगे ये समकोण त्रिभुज, किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, इस एंगल की बात हो रही है। इसके लिए आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये त्रिकोणमिति के रूल्स हम देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये क्या है, आधार हुआ। तो हमको पहले क्या करना है, लंब एवं आधार के संबंध के बारे में देखना है। लंब और आधार, क्योंकि हमको लंब फाइंड करना है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे प्रश्न से मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि लंब एवं आधार का अनुपात किस में होता है स्टूडेंट, tan थीटा। tan थीटा में होता है इक्वल टू लंब कितना है स्टूडेंट, BC बटा आधार जो है हमारा क्या है, AB। AB हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स थीटा, tan के tan रखना देते हैं, थीटा के जो मान है हमारा 30 डिग्री है, लिख देते हैं थीटा की जगह हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर BC जो हमारा क्या है, हाइट है h, और AB हमारा क्या है, 30 मीटर है। देखिए स्टूडेंट दिया गया प्रश्न, गिवन है, दिया गया 30 मीटर दिया गया है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, टेबल के माध्यम से आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं, लेकिन आप इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। जब तक वो टेबल नहीं समझ में आएगा, नहीं याद होगा मान, तब तक इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको काफी दिक्कत होगी, उसको ध्यान से देखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा h/30, ठीक है, यहाँ समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये जो चीज है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30/√3 और यहाँ हो गया h। यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, h इक्वल टू लिख सकते हैं 30/√3 और इसको हरों का परिवर्तन करेंगे, √3/√3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 गुने हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे समझेंगे इसको बढ़िया से स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30√3 अब बटा में देखिए 30 में √3 से √3 हो गया, नीचे करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 10√3 हो जाएगा मीटर। ये आपका ऊंचाई हो गया स्टूडेंट। आप इसको डेसिमल भी √3 का मान रखकर आप डेसिमल में इसके हाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना निकाल लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। इसको बेहतर कॉन्सेप्ट साथ नोट करिए स्टूडेंट, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे बताइए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक पहले आप बता लीजिए बेहतर कॉन्सेप्ट, फिर हम बात करते हैं। अगर सपोज आप चाहते हैं कि नहीं इसका पूरा एग्जैक्ट मान निकालना डेसिमल में गया स्टूडेंट, तो अगर इसे आप इसको निकालना चाहें तो यहाँ समझा देते हैं। देखिए ये 10 हो गया इंटू हो गया √3 जो है √3 आपका 10 का 10 है, √3 का मान 1.732 होता है। आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो हो जाता है 17.32 मीटर। ये आपका मीनार की आपका हाइट निकल गया, और इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आप इसको बेहतर कॉन्सेप्ट नोट कर लें, और कल जो होगा, कल इस वीडियो के अंत में हम लोग फिर ये वीडियो समझ लीजिए पहले, इस तरह के टाइप 1 का एक क्वेश्चन था, बस बेसिकली एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया। इस तरह के कई टॉप क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और एकदम बारीकी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, कमेंट के जरिए बताएं। अगर यदि आप 12th के छात्र हैं तो आप हमारे कमेंट के जरिए बताएं। मैं आप लोग के लिए वीडियो बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल MSc ऑनलाइन स्टडी छपरा पर लेकर आने वाला हूं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आपका एग्जाम का तैयारी में किसी तरह कोई कसर नहीं छूटेगी, आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप पढ़िए स्टूडेंट्स, मन लगा कर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन से हिसाब से वो ऑन टाइम एग्जाम लेगा। और आप इस कभी आपके मन में अगर ऐसा भ्रम चल रहा है कि नहीं अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट हमको एक्सक्यूज कर देगा या पास कर देगा, तो देखिए स्टूडेंट पास करने से कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो लाइफ में कभी भी सक्सेस कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और समझें, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।